मैंने एक पीडीएफ शेयर की है टेलीग्राम पर, पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये पिछले 3 साल में आए हुए सारे क्वेश्चंस, डीआई के पिछले 3 साल में आए हुए। हेलो। हाँ। और अलग अलग तरीके से डीआई पूछी जाती है। क्या हो गया रे भाई इसको? हेलो। अलग अलग तरीके से डीआई पूछी जाती है। हेलो। हाँ। अलग अलग तरीके से डीआई पूछी जाती है। और इसमें 2000 इसमें प्री के सारे क्वेश्चन रखे हैं मैंने। जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं प्री के एग्जाम के अंदर, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रखे हैं। अब हमारे को डीआई 4 तरीके से पूछी जाती है। पहला है, डीआई है जस्ट। हेलो। भाई दूसरा मान तो खराब है। हेलो। सही बात हो। देखिएगा, मैंने कहा कि भैया
चार तरीके से डीआई पूछी जाती है। पहली होती है कि सर्कुलर डीआई, दूसरी होती है ग्राफ के अंदर बार डायग्राम वाली, इस तरीके से बार चार्ट बनाए जाते हैं। तीसरी होती है लाइन ग्राफ, इस तरीके से लाइन खींची जाती है दो कंपनीज की और उनका ग्रोथ फिर इस तरीके से चेक किया जाता है। और चौथा और लास्ट है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। चार तरीके से डीआई पूछी जाती है। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन ये वाली, जो सबसे आसान डीआई, बस थोड़ा सा जो दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा मोटा, वो इसके अंदर लगाना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी खास दिमाग लगाने वाली टेक्निक नहीं है। तो चार तरीके की डीआई है। ये जो लाइन ग्राफ वाली है जो मैंने ये बताई है, कल यार आपको कहा था मंगवा लो इसको, अब वो पता नहीं क्या करते रहते हो यार दिन में, बता कहाँ था। देखो बस अब, अरे अरे हाँ 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 शुक्रिया। ये सर्कुलर डीआई के अंदर दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक परसेंटेज बेस, देखिएगा जी, सर्कुलर डीआई के अंदर दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक परसेंटेज का और एक एंगल का। सबसे पहले अपन सर्कुलर डीआई के अंदर दोनों बातें करते हैं। जैसे कहेगा क्या, किसी भी एक सर्कल के अंदर बहुत सारी चीजें रख लेता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहले आराम से समझना। और इसकी प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के 2024 के हैं अपने पास। कुछ क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, कुछ घर से करने को दूंगा, रोज का रोज कर लेना। अपन टारगेट लेते हैं कि एक दिन में एक चीज, मतलब आज ग्राफ, एक दिन बार डायग्राम, एक दिन जाए, एक आध दिन एक्स्ट्रा लग जाए कुल मिला के, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं 3 और फ्री के नंबर हैं। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे आपको नया सिखा। आज मैं ही लेके आऊंगा भाई, जाके मैं ही लेके आऊंगा माइक, और क्या करूंगा। अब ये माइक खराब हो गया, आज मैं जाऊंगा स्पेशली। आओ। हाँ हाँ, आप भी ले आना, आप भी ले आना, इधर आ जाए। हाँ। सर्कल के अंदर दो, जैसे बहुत सारे पार्ट अपन ने बांट दिए हैं। एक, हाँ, ये नहीं कहने देगा मुझे आज कुछ भी। इसमें
लिखेगा जी। अगर परसेंटेज, जैसे वो ये कह देगा ये 20% है, ये 40 पर, ये 10% है, ये 40% है, ये 60 और 10 70। मैंने कहा जी ये 18% है और ये 12% है। इस प्रकार अलग 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 इतनी सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहां से लाते हो भाई? मतलब एक तो ये हो ना कि भाई जैसे दिन का बैच है कि भाई आ रहे थे कोई चीज, जैसे दो चार पांच बातें होगी सुबह सुबह, ऐसा भी नहीं कि तुम किसी से बात बात करके आए हो, सुबह सुबह पढ़ने आए हो, तो थोड़ा बैठ जाइएगा, आराम से सुनिएगा बात को, ठीक है। माइक की समस्या है, 1 मिनट में ये कहा जाएगा कि यार आज तो माइक ही नहीं चल रहा, उसका समाधान बस यही है कि थोड़ा दुखी होना पड़ेगा, वहां से बार बार बटन दबाते रहो, आज इसको बदलवा देंगे। तो थोड़ा कोशिश करो कि इतनी एनर्जी बचा के रखो थोड़ी देर, है ना। अब देखो भाई ये क्या कह रहा है, मैंने ऐसा माना कि यहाँ पे ना फुटबॉल पे खर्च हो रहा है, ये पैसा क्रिकेट पे खर्च हो रहा है, ये पैसा हॉकी पे खर्च हो रहा है, ये पैसा भैया टेनिस पे खर्च हो रहा है, और ये पैसा मेरे भैया अदर स्पोर्ट्स पे खर्च हो रहा है जितना भी। अब वो सिंपल सी बात ये कह देता है कि भाई टोटल 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, टोटल 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तो अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको एवरेज और परसेंटेज आता है तो सिंपल सी बात है, फिर डीआई सीखने का कुछ भी नहीं, वो सिंपल आपको ही आता है सब कुछ। कैसे? मैंने ये कहा कि भाई 2 लाख रुपए टोटल खर्चा हो गया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में ये कहता हूं कि बताओ फुटबॉल पर कितने रुपए खर्च हुए। इसमें डीआई क्या करेगी भाई, 2 लाख का 20% निकालना है, बात खत्म, वो तो परसेंटेज है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं कि फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी पर मिलाकर खर्चा अदर और टेनिस से कितना ज्यादा है। तो मैंने देखा 40 और 10 50 और 20, यहां 70 है, यहां है 18 और 20, 70 है, एक जगह 70 है, एक जगह 30 है, कितना ज्यादा है? 40% ज्यादा है, तो 2 लाख का 40% निकाल दिया। इसमें डीआई क्या करेगा भाई, बात समझ में आई? डीआई पहला तो माइंड में ये बात रखो कि आपको आती है सिर्फ एवरेज और परसेंटेज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही डीआई है। वहां पर लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे रहते थे, यहां पर ग्राफ पर लिखे हैं, बस ग्राफ से लैंग्वेज समझनी है, बस इतना सा चेंज है। अब जब 10-20 क्वेश्चन कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। अच्छा मैं अब आपसे, इसने ये कहा कि भाई फुटबॉल पर और क्रिकेट पर हुआ खर्च और हॉकी और टेनिस पर हुआ खर्च का अनुपात बताओ। तो मैंने देखा 20 और 10, तो फुटबॉल और हॉकी पर कितना खर्च हुआ है, 30। हॉकी और टेनिस पर कितना खर्च हुआ है, 52। रुपए निकालने की जरूरत नहीं है, रेशियो निकालना है, तो भैया यहीं से आंसर आ जाएगा 15:26। अब इसके बाद मैं आपसे एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मैंने कहा कि फुटबॉल का खर्चा टेनिस से कितना प्रतिशत अधिक है। इसने कहा जी फुटबॉल पर खर्च हुए हैं 20 रुपया, तो टेनिस पर कितना खर्चा है, 12 रुपया, तो कितना ज्यादा हो गया, 8 ज्यादा हो गया। किस में से, 12 में से। 8/12 गुणा में 100। आपने इसका मतलब परसेंटेज की लाइन मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने, जिन बच्चों ने 8 आंसर दिया, मैंने कहा फुटबॉल का खर्चा टेनिस के खर्चे से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं तो भाई 2 लाख रुपए है टोटल,
तो सबसे पहले मैंने 2 लाख का 20% निकाला तो 40,000 आया। फिर मैंने 2 लाख का ही 12% निकाला, 24,000 आया। फिर मैंने कहा कितना ज्यादा है, तो 16,000 ज्यादा है कितने में से, 24,000 में से, और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 2/3, और 66 सही 2/3। अब इसी बात को बस अपन को डीआई में ये सीख लेना है कि भाई इतनी सारी राम कहानी की जरूरत नहीं है। जब आपको रेशो निकालना है तो भी एग्जैक्ट रुपए मत निकालो, और जब आपको परसेंटेज कंपैरिजन निकालना है तो भी एग्जैक्ट वैल्यू मत निकालो। 12 था 20 था, कितना ज्यादा, 8। 8 ज्यादा है कितने में से, और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2/3, 2/3। मुझे बताओ भाई, वहां से थोड़ी आवाज कम कर दो भैया, और वूफर कम कर दो। दिक्कत वो है, मुझे पता है, थोड़ी सी वो जो वूफर है उसको कम कर दो। हेलो, हाँ, थोड़ा कम करिएगा। हेलो, हाँ, और कम करो भाई। हो गया, थोड़ा और कम करो। ठीक है, अब इसको, अब जितना भी, अगर जितना भी कम हुआ ना, थोड़ा सा और कम कर दे, थोड़ा और कम कर दे, अभी भी आवाज ज्यादा है, इस वजह से ही हो रहा है वो बटन फ्लक्चुएट। हो गया, बूफर कम कर दिया, अब थोड़ी सी आवाज कम कर दे, मेन वाले बटन से थोड़ी आवाज कम कर दे। और अब इस कंप्यूटर में से थोड़ी सी वॉल्यूम को भी कम कर दे, कंप्यूटर वाली वॉल्यूम को 100 रखी होगी, इसको भाई मेरे 90 कर दे बस। अब देखिए बटन अपने आप ये हो जाएगा, वो ज्यादा हाई लेवल पे जा रखा है। मैं, ये अलग बात है, मैंने कर भी ये रखी है, लेकिन दिमाग मेरा इंजीनियर से कम नहीं है। अच्छा, इधर आ जाओ, अब आवाज जाएगी फिर ये मत कहना कि गया। ये तो मैं ऐसे हिंट मार रहा हूं तुक्के। अच्छा, आपको ये बात समझ में आई भाई, परसेंटेज में आंसर चाहिए तो भी हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना, और भाई रेशियो में चाहिए तो भी हमको एग्जैक्ट नहीं निकालना। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है भाई। अब पहले हम लोग इसमें, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे यहां तो परसेंटेज में देखा है, इसमें दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा, बस इसका एंगल, जैसे ये कह देगा 72 डिग्री, 108 डिग्री, 54 डिग्री, 18 डिग्री, टोटल 360 है। पहले यहां का पूछेगा कि भाई वही वही होगा, ये फुटबॉल का खर्चा, ये क्रिकेट का खर्चा, ये हॉकी का खर्चा, ये टेनिस का खर्चा, ये अदर्स का खर्चा। ठीक है, और अब अपने को ये कहा गया कि मेरे भैया 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, और अब अपने को ये कहा गया कि 2 लाख रुपए में से बताइएगा अदर स्पोर्ट्स पर कितना खर्च हुआ। तो टोटल होता है 360, जहां टोटल 100 के रिस्पेक्ट में देखना है। अब जब एंगल आ गया तो वहां पर 360 के रिस्पेक्ट में देखना है। पॉइंट क्लियर है? एक बार थोड़ा मेरे साथ साथ जोड़ो, 108 में 72 जोड़ो 180, 180 में 54 जोड़ा तो 20 जोड़ा तो 200, और 34 जोड़ा 234, 234 में 18 जोड़ना, 20 जोड़ दो, 234 में 20 जोड़ोगे तो 54,
दो घटा दो, 252। 252 हो गया भाई। और अगर ये 252 हो गया तो 360 था, तो 52 में 48 जोड़ूंगा तो 300 पूरा, और 60 आ गए, तो 48 और 60 108 आ गया सबसे पहले। तो अब उसने कहा कि इसमें 2 लाख रुपए में से कितना खर्च किया है, तो 108 खर्च किया है टोटल कितने में से। बस ये एंगल अब 360 ले लेना है। ये बात हमें पता थी, नहीं पता थी तो अब पता चल गई। इसके अंदर दो ही तरीके की बात है, तीसरी ना कोई बात है। सारा 2024 का, पिछले 3 साल का, 22 23 24 के ठीक ठाक क्वेश्चन, एक ही तरीके के 8 क्वेश्चन थे, तो हमने उन 8 में से 4 हटा दिए, 4 डाल दिए। कभी कभार एक ही तरीके के 10 क्वेश्चन थे, तो हमने भैया 7 हटा दिए, 3 डाल दिए। इस तरीके का है, 24 के ज्यादा क्वेश्चन डालने का प्रयास किया गया। ठीक है भाई। अब यहां से फिर दूसरा कंपैरिजन वही हो जाएगा कि बताइए फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत अधिक है, या फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम है। तो 108, ये 72, तो 36 कम हो गया। 36 कम हो गया है किस में से, 108 में से। और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, 36 दिया 108, तो ये कितना बन जाएगा, 33 सही, 1/3%। क्या दिमाग चल रहा है मेरे भाई। अब अगर मैं आपको कह दूं फुटबॉल और क्रिकेट पर किए गए खर्च और अदर टेनिस और हॉकी पर किए गए खर्च का अनुपात बताओ, तो फिर एग्जैक्ट रुपए निकालने की जरूरत नहीं है। 108 और 72 तो टोटल कितना है, 180। पहले फुटबॉल क्रिकेट, और इधर 180 तो 360 में से घटा लो, या 54 18 72, 72 और 108 180, तो दोनों का रेशियो कितना आ गया, 1:1। पॉइंट क्लियर हुआ। इस तरीके से 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे पूछता रहता है। अब वो ये कह देगा कि जो आजकल उसने कैलकुलेशन का नया तरीका ढूंढा, कई बार नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे देता है, कई बार नंबर ऑफ स्टूडेंट दे देता है, कि एक स्कूल में साइंस पढ़ने वाले, हिस्ट्री पढ़ने वाले, मतलब कुछ अलग अलग सब्जेक्ट लिख देगा। फिर वो ये कहेगा कि कितने बच्चों के, जैसे यह कह देगा कि भैया टोटल 200 स्टूडेंट हैं, तो वो ये कहेगा कितने बच्चों के नंबर 40 से अधिक है। तो फिर वहां 2 3 बार कैलकुलेशन कर करके देखनी पड़ती है जब उस इंफॉर्मेशन के अंदर। तो कुल मिलाकर एक ही बात हमने अभी तक सीखी है, अगर यहां डिग्री है और डिग्री है, तो मेरे भैया डिग्री के अंदर करिएगा 360 का कंपैरिजन, और परसेंटेज में करिएगा 100 का कंपैरिजन। पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आइएगा भाई आपके पास जो सीट है, अब उस सीट के अंदर हम सबसे पहले बढ़ेंगे। देखो ढूंढो ये ग्राफ, गोल गोल डायग्राम वाली कहाँ है भाई। हाँ, टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। देखो पहले हम आसान क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आसान क्वेश्चन कराता हूं, थोड़े आगे पीछे कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा आसान कराता हूं। अच्छा, पहले आप यहां से आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 87 से आ जाओ।
अब क्वेश्चन नंबर डाल लेना 87। जो जो क्वेश्चन अपन करते रहे वो नंबर आप डालते रहना। अब पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, 87 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसने कहा कि टोटल 240 ब्लड डोनर हैं, जिसमें ए बी और ओ के रक्त वर्गों का डाटा दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसने क्वेश्चन देखो पहले क्या कह रहा है। रक्त वर्ग ए, ओ और ए बी के औसत दाताओं और रक्त वर्ग बी के दाताओं का अनुपात बताओ क्या है। तो ए बी और ए बी, तो ए के अंदर कितना है 90, बी के अंदर कितना है 120 और सी के अंदर कितना है, सी कह रहा हूं ए बी के अंदर कितना है 70। तो मैंने देखा कि 120 में 90 जोड़ा 210, 210 में 70 जोड़ो क्या ए ओ, अच्छा गलत ले लिया, ए ओ और ए बी और दूसरी तरफ है बी। ठीक है, तो अब इसने कहा जी 90 और 80 170, 170 में 70 ऐड कर दो 240, 240 डिग्री, यानी टोटल संख्या यहां 240 आएगी। अब इसने कहा कि इनका एवरेज, तो कितनी है, कितने ग्रुप हो गए, और 3 ग्रुप हो गए। तो मेरे भैया यहां आ गया 80, यहां कितना आ गया, और उधर से इसने कहा कि उसके टोटल, क्योंकि वो अकेला है, उसका टोटल और एवरेज बराबर ही रहना है, तो इसका टोटल 120। तो एवरेज रेशियो आ जाएगा 40 से 2 बार और 40 से, तो हमने कहीं भी 240 का यूज ही नहीं किया। मैंने आपको यही बताया था, रेशियो निकालते वक्त और परसेंटेज निकालते वक्त कहानी इतनी सी है। इसने कहा ए ओ और ए बी का टोटल देखा 240 डिग्री। इसने कहा इनका औसत, तो कितने ब्लड ग्रुप हैं 3, तो 3 से भाग दिया, तो इनका एवरेज आया 80 डिग्री, और उनका उसका कितना है 120, तो रेशियो कितना बन जाएगा 2:3। क्लियर हो गया, छोटी सी बात थी। आजकल समय लगवाने के लिए उसकी एक और टेक्निक है, और वो टेक्निक ये है भाई कि एक ग्राफ के साथ एक क्वेश्चन देता है। पहले वो एक ग्राफ के साथ 4-4 क्वेश्चन दे देता था, तो ग्राफ एक बार पढ़ना पड़ता था और फिर क्वेश्चन। आजकल उसको उसी ग्राफ के क्वेश्चन 3 देने होंगे ना, तो एक क्वेश्चन एक जगह देगा, फिर 3-4 क्वेश्चन दूसरे टॉपिक्स के दे देगा, फिर उसी ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन देगा, ताकि बच्चे को दोबारा ग्राफ पे दिमाग लगाना पड़े। पहले क्या होता था कि एक ग्राफ बनाया और उसके लगातार 3 क्वेश्चन रख दिए, समय बच जाता था। क्लियर होगी मेरी बात। अब देखो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, ये 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार के सीजिल प्री का क्वेश्चन था। क्लियर होगी। आओ इससे अगले नंबर पर आ जाओ। ये कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट किसी पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है भैया, तो इसने कहा है कि निजी निश्चित संख्या में पुस्तकों के प्रकाशन में रॉयल्टी पर खर्च इतना है, रॉयल्टी पर खर्च इतना है।
तो मैंने परसेंटेज में देखा रॉयल्टी पर खर्च है 15%। परसेंटेज में देखा रॉयल्टी पर खर्च है 15%, और इसने रुपए में दे रखा है 43,000। तो 15% की वैल्यू 43,500 है। 15% की वैल्यू 43,500 है। तो परिवहन, बाइंडिंग और प्रिंटिंग, तो ट्रांसपोर्टेशन पर 10, बाइंडिंग पर 16, 26, और प्रिंटिंग पर 25, तो 51। तो 15 की वैल्यू इतनी है, तो एक की वैल्यू भाग दे दो भैया 15 से, और मुझे इन तीनों की वैल्यू है, तो किसकी वैल्यू? 51 की वैल्यू। यही बोला गया है। अगर मैंने कहा कि भाई 3 से 5 बार और 3 से 17 बार, 5 अट्ठा 40, बचा कितना? 3, 5 सत्ता 35, और 2 जीरो की 2 जीरो, 17 की गुणा कर दो, 17 सत्ता 119, बचा कितना? 11, 17 अट्ठा 136, 136 में 11 जोड़ दो, 147। तो ये टोटल खर्चा हो जाएगा 147,900। पहले एक दो छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन और कर लो। पहले आप मुझे 96 नंबर क्वेश्चन करके दिखाएंगे। 96, 97, 98 तीनों क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर मैं करके बताता हूं। आप क्वेश्चन नंबर आपकी कॉपी में 96 ही डालेंगे। 96, 97, 98। पहले 96 करेंगे सारे बच्चे। कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, हेल्प करने के लिए कुछ है ही नहीं। जितना सेल्फ दिमाग चलेगा उतना बढ़िया है। इसने कहा अलग अलग खर्चे दे रखे हैं, और इसने कहा है हेल्थ पर होने वाला खर्च का केंद्रीय कोण। तो सबसे पहले मैंने देखा हेल्थ पर कितने रुपए खर्च होते हैं, 15,000। 15,000 खर्च होते। तो अब टोटल खर्चा देख लो, 15 और 20 35, 35 और 5 40, 40 और 2 42, और 8 50। करना ये है
कि यहाँ परसेंटेज है तो 100 कर दीजिए, थोड़ा वूफर और कम कर दो भाई, वहां से समस्या उसी की है, उससे और कम करो ऊपर से, जितना कम वो एक दो बटन होंगे सबको थोड़ा 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 कम कर दो जो भी है। और अगर डिग्री बनानी है तो 360, परसेंटेज बनाना होता तो 100। क्लियर है बात यहां तक? और अब मैंने कहा 20 से 20 बस, अब और 30 से 30, 10 से 10, 5 से कटेगा 3, और 36 दिया 108। खत्म बात। समझ में आ गई बात सभी को? ये वाली बात थी सारी। अच्छा ये इसमें से करवा रहा हूं ना। इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आओ और मेरे बगैर ही करके दिखाओ आप। 97 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा और मेरे बगैर करके दिखाइएगा खुद। यहीं पर भी आपके 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10-12 घर पे करने। पाई चार्ट के 25-30 क्वेश्चन बहुत हो गए हैं। करो शाबाश, खुद पढ़िए क्वेश्चन और करने का प्रयास करिए। निम्नलिखित पाई चार्ट में एक स्टोर में 5 कंपनियों ए बी सी डी और ई के लैपटॉप की मासिक बिक्री को दर्शाया गया है। एक महीने में स्टोर द्वारा 25,000 लैपटॉप बेचे गए, तो कंपनी ए के अंदर बेचे गए लैपटॉप की संख्या और कंपनी सी 40%, 8%, तो कितना परसेंट का अंतर है? 32। तो 25,000, 2500 है ना, 2500 का कितना परसेंट? 32% है। ए और सी का डिफरेंस तो 32 है ना। 25 दूनी 50, बचा कितना? 5। 75 और 5 80, तो कितना हो जाना है? 800। इससे अगला खुद ही करके दिखाओ। इससे अगला क्वेश्चन खुद ही करके दिखाएंगे। जिसका 98 हो जाए वो 99 करो, 99 हो जाए वो 100 करो, 100 हो जाए वो 101 करो। करो शाबाश, बढ़ते रहो, प्रैक्टिस आपकी ही है। क्वेश्चन नंबर 98 करके देखेंगे सारे बच्चे। अब पढ़ो पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न मदों पर वार्षिक व्यय को दर्शाता है। तो दिए गए पाई चार्ट में न्यूनतम कोण कितना है? न्यूनतम कोण कितना है? तो सबसे कम परसेंटेज देखो कितना है, 10% है। तो 10% है टोटल कितने में से? 100 में से। और कोण में बताना है तो गुणा में कर दो 360। 0 और 0, तो यहां कितना डिग्री का कोण आ गया भाई? 36 डिग्री का कोण आ गया मेरे भैया। बोलो भैया। निन्यानवे नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इसने कहा है कि टोटल 10 लाख में से गवर्नमेंट एजेंसी ने जो दिया
और डोनेशन से जो प्राप्त हुआ उनका अंतर बताओ। तो 35 - 12 कितना परसेंट का अंतर है भाई? देखो, डोनेशन का 35% है और गवर्नमेंट एजेंसी ने कितना परसेंट दिया है? 12। तो 35 - 12 23%। तो 10 लाख का 23% निकालना है बस, इतनी सी कहानी है। 10 लाख, 10 लाख का 23%, 23 और 2 जीरो और 2 जीरो, ये है भाई। सौ नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इसने कहा कि 7 जिलों की कुल जनसंख्या 150 करोड़ है, तो ए और डी की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। और ऊपर दे रखा है सेल का। कोई बच्चा सोचेगा सर ये सेल का जनसंख्या से क्या, ऐसा मान लो ना सरकार ने कोई स्कीम दे रखी है, या ऐसे मान लो कि भैया हर आदमी को ना वैक्सीनेशन खरीदना है और उसे 5 रुपए लगने हैं और वो हर किसी के लगने हैं, तो किसी भी एरिया में वैक्सीनेशन उसकी जनसंख्या पर ही निर्धारित करेगी कि भैया यहाँ इस गांव में 100 लोगों ने खरीदा, इसका मतलब यहाँ 100 लोग थे, मैंडेटरी है कि भैया सबको खरीदना है, कुछ इस तरीके का व्यवस्था रही होगी। बात समझ में आई? तो अब इसने कहा 7 जिलों की कुल जनसंख्या 150, ए और डी 17 और 13 30, तो 30% है। तो 150 गुणा 30/100, 15 × 3 = 45, आंसर आ गया 45। लिखो शाबाश, 150 गुणा 30/100। कंसेप्ट क्लियर? तो अब जो मैंने बार डायग्राम के जो, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको समझने में थोड़ा सा दम लगता है, जैसे अभी बीच में एक क्वेश्चन छोड़कर आए, एक दो चार क्वेश्चन ही होते हैं बस ऐसे, इसके अलावा नॉर्मल सेंस है वो तो बस एक मानसिक रूप पूरा हो जाता कि चलो जी क्लास में इस टॉपिक को भी करवा दिया गया। पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे क्वेश्चन नंबर 101 पर आइएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, आंसर देने का प्रयास करिएगा। यदि कुल 3000 अंक थे, 3000 अंक हैं, तो रीजनिंग के नंबर ज्ञात करो भाई। 3000 गुणा 75/360, क्योंकि डिग्री है ना, और डिग्री है तो नीचे 360, बस कटिंग ही तो करनी है। करो शाबाश। 3000 गुणा 75/360।
क्या मुझे बताना, इसका आंसर बताओ कितना आएगा 101 का? 625, पहला ऑप्शन। क्या सभी बच्चों का आ गया भाई? कि कोई बच्चे का आंसर में कटिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए? 102 नंबर पर आइएगा, 102 नंबर पर आइएगा। 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या कह रहा है ये? पाई चार्ट, 3 व्यक्तियों के बीच 36 कंचों के विवरण को, माधुरी के पास कितने कंचे हैं? टोटल हैं 36 और माधुरी के पास है 180। तो 180 बटा 360, बिल्कुल आधा आधा। तो 36 का आधा 18। क्या बोर्ड पे लिखना पड़ेगा भैया? बन गई बात। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 100 103 नंबर पर आइएगा भैया। 103। दिया गया चार्ट 10वीं कक्षा के विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यदि कुल अंक 1800 हैं तो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, तो बताओ शाबाश, 1800 गुणा 72 बटा 360। तो 72 से 360 कटेगा 5 बार। अब अगर आइएगा अगला। अब एक ही डायग्राम के अंदर दो दो डायग्राम, और एक ही डायग्राम के अंदर दो दो डायग्राम है। 104 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट में ABCD में उपस्थित और पास की संख्या को दर्शाते हैं। तो सेक्शन A और B में उपस्थित छात्रों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करो, कितना है? सेक्शन A और सेक्शन B के उपस्थित छात्र, तो अभी 104 के लिए तो ये उत्तीर्ण वाला तो काम का ही नहीं है अपने लिए, क्योंकि इसी का क्वेश्चन आगे मिलेगा फिर कुछ और। बात समझ आ रही है? मैं यही तो कह रहा हूं, जैसे उसने एक डायग्राम दे दिया, अब देखना आगे 3 4 5 7 क्वेश्चन के बाद यही क्वेश्चन दोबारा मिलेगा, वहां कुछ पास का पूछेगा। अब इसने कहा कि भैया A और B के बीच उपस्थित छात्रों की संख्या, A 42 B 50, तो कितना डिग्री का अंतर है? 8। तो 1800 गुणा 8, 36 पंजा 180, कोई डाउट? किसी भी प्रकार का डाउट?
अब इसने कहा स्कूल द्वारा आंतरिक सोर्सों से कितनी राशि प्राप्त की जाती है। अब इसमें भी दो डायग्राम है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन तो पहले डायग्राम से ही संभव हो जाएगा। इंटरनल सोर्स से 15% मिलता है, तो 10 लाख का 15%, 10 लाख का 15%, तो 15 और 2 जीरो और 2 जीरो, 1.5 लाख। दूसरे वाले का भी कोई यूज ही नहीं है। इसने कहा 106, करके दिखाओ मुझे। 106 नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए। इसने कहा कि रमेश की आय इतनी है, तो आवास और परिवहन पर, हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर 35%, हाउसिंग और, तो 35%, तो 45,000 का 35%, 0, 35 पंजा 175, बचा कितना 17, 35 चौका 140, 140 और 17, 100 है क्या ऑप्शन में कहीं? बिल्कुल है। अब देखो भाई, अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि आगे पीछे कोई क्वेश्चन और मिलेगा। अभी उसी का क्वेश्चन आ गया ना, अभी अभी अपन करके आए थे। पॉइंट क्लियर? आओ 107 नंबर क्वेश्चन को करके देखेंगे आप सारे बच्चे।
अच्छा जी, 107 नंबर क्वेश्चन में इसने कहा सेक्शन सी के कितने छात्र फेल हुए। आंसर आ गया आपका, कितना आया भाई? 1800 का जो टोटल 1800 है, इसमें से 100 इतने तो 360, 500 छात्र तो टोटल प्रेजेंट थे, और 500 प्रेजेंट थे, और 800 में से सी का सी के ही निकाल रहे हैं तो 25%, यानी 200 स्टूडेंट पास हैं। 500 माइनस 200 तो कितना हो जाना है? 300। 300 बच्चे हैं जो फेल हुए। 108 नंबर क्वेश्चन, जिसका 108 हो जाए वो 109 करिएगा, जिसका 109 हो जाए वो 110 करिएगा। 110 से 111, 112 तक लेके चलना। 108 पर आइएगा, यहीं की यहीं लगाइए। रोज का 1.5 पौने 2 घंटा बस घर जाकर अपना और व्यवस्था से काम करिएगा। ये टॉपिक घर पे जाके बहुत ज्यादा काम करने का नहीं है। कुछ टॉपिक होते हैं, ये आपका मनपसंद टॉपिक इसलिए भी है कि घर पे कुछ नहीं करना है। आओ, क्वेश्चन नंबर 108। ए सी डी एफ, तो P1 इनका एवरेज है, तो ए कितना है? 37। सी कितना है? 20। ए सी डी और एफ, इनको 4 से भाग दे दो। 37 और 20, 57 और 4, 4%। 71/4% हो गया एवरेज तो। और अब इसने कहा कि P2 में, P2 क्या है? बी और ई का बीच का डिफरेंस, बी और ई के बीच का डिफरेंस है 3%। ठीक है, तो क्योंकि एक जगह 16 एक जगह 13 है, तो अब इसने कहा 22,000 का 71/4%, 20, 4×5 20 और 4×5 20, 55 की 71 से गुणा करनी है तो 55, 7×5 35 बचेगा 3, 35 और 3 38, 5, 5 और 5 10, 3905। और इसने कहा जी 3% है, तो ये तो आ जाएगा 22,000 का 3%, 660। तो 3905 और 660 का जोड़ 5, 6, तो ये टोटल आ जाएगा 4565। अब एवरेज निकालना था, तो इनके सभी के परसेंटेज को जोड़कर 4 से भाग दे दिया।
आओ जी, क्वेश्चन नंबर 109, 109। एक सौ नौ नंबर। इसने कहा कि एक प्रकाशक कंपनी द्वारा 2018 में एक पुस्तक निम्नलिखित पाई चार्ट दिए गए हैं। और प्रश्न का उत्तर दें। कंपनी का खर्चा दे रखा है अलग 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 अलग। इसने कहा यदि पुस्तक का मुद्रित मूल्य 942 है, जो लागत मूल्य से 15% अधिक है। अगर मेरा ये प्रॉफिट लॉस की तरह है, सीपी का 115%, सीपी का 115% किसके बराबर है? 142 के बराबर है। सीपी का 115% किसके के बराबर है? 5 से कटेगा 23 बार, 20 बार, 23 चौका है 2, पूरा नहीं कटा, कोई बात नहीं, पॉइंटों में आएगा, नीचे वैल्यू पॉइंटों में ही है। 23 चौका 92, बचा कितना? 2, 0 आ गया, क्योंकि 22 था ना, तो अप्रोक्स है क्या ना, वैसे ही निकाल देंगे। अगर 2 है तो 23 एकम 23, 2 एकम 2 और 2 चौका 8। देखिएगा भैया, इसने कहा कि सीपी का 115% दे रखा है अंकित मूल्य। जितना भी मेरा सीपी लगा इस किताब को छापने का, इसके ऊपर अंकित कर दिया 15% ज्यादा। तो मतलब ये प्रॉफिट लॉस के तरीके से सोचो, सीपी का 115% आएगा 942। तो मेरे भाई यहां से मैंने सीपी की वैल्यू अप्रोक्स कैलकुलेट की है कि 23 चौका 92, 23 चौका 92, बचा कितना? 2, तो ये 22 बच गया। 23 पे पूरा ही कट रहा है। मैं एक बार इसको 943 मान लेता हूं, देख लेंगे जो आएगा अपने उसकी वैल्यू कम कर लेंगे थोड़ा उससे। तो अगर ये 943 भी होता तो 23 से कम 23, 41 हो गया, और 41 की 20 से गुणा करूंगा तो 820 रुपए मेरा सीपी है। 820 रुपया मेरा सीपी है। और ये कह रहा है कि सीपी कैसे बनता है? बहुत सारी चीजों के, कि भैया प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी थी, पेपर कितने का आया, टाइप वाले ने कितना लिया, बात समझ में आई? तो अब उसने कहा कि इसमें पेपर की लागत कितनी है। तो भैया इसने लिखा हुआ है ग्राफ में कि पेपर लागत टोटल सीपी का 15% है। तो सीपी कितना था? 820। 820 का कितना परसेंट? 15%। तो मेरा आया 123। अब 123 से थोड़ा सा कम लेना है अपने को, और 123 से जो थोड़ा सा कम बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है?
122.9 बचा हुआ, 122.9 बचा हुआ। एक सौ 10 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट एक बिजली आपूर्ति द्वारा एक महीने में विभिन्न श्रेणियों के बीच बिजली की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। उद्योगों के लिए आपूर्ति आपूर्ति के अनुरूप त्रिज्य खंड उद्योग 25%, तो 25 मिलेगा टोटल कितने में से, 100 में से। और डिग्री बताना है तो कर दो 360, 25 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा तो कितना डिग्री आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है भैया? एक 111 नंबर पर आओ। पढ़िएगा और खुद करने का प्रयास करिएगा। पांच अलग अलग कंपनियां ABCDE रोबोटिक खिलौने बनाती हैं। इन 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित रोबोटिक खिलौनों की कुल संख्या इतनी है, लागत इतनी है। कंपनी ए और कंपनी बी ई द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत कितनी है। तो पहले ये देख लो ए और ई ने कुल कितने खिलौने बनाए हैं। ए और ई ने कुल कितने खिलौने बनाए हैं। अब यहां अंदर देखो ना, तो मुझे परसेंटेज दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर का टोटल मेरे को 360 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये डिग्री है। अंदर का टोटल अगर 360 दिखाई दे रहा है तो ये डिग्री है। तो अब इसने कहा कि ए और ई 8 तो 90 और 36 126 बेटा 360, 0 से 0, 6 से 6 बार, 6 से 21, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार और 2 से कटेगा 4 और 2 0 और 2 0। 28, 2 0 और 2 0। अब इसने कहा कि टोटल ए ने और ई ने इतने खिलौने बनाए हैं और इतने खिलौने बनाए हैं, प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य 280 और 3 0। ये प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य कितना है, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6,
भाई मुझे एक बात बताओ, क्या हो गया? अरे एक बार ऑफिस लेके ऑफिस में ले जाओ ना भैया इसको, गर्म क्या हो गया इसको? उठा के लेके जाना दो भैया। बैठ जाओ बाकी, बैठ जाओ बाकी, बैठ जाओ भाई, इसको ले जाने दो। बैठो बैठो बाकी, बैठ लो बाकी लोग, बैठ जाओ बाकी लोग, बैठ जाओ। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। इसको पानी वानी पिलाओ भाई एक बार थोड़ा सा। पानी पिलाना भैया, उसको पानी पिलाना, पहले सबसे पहले पानी पिला दो बस। देखो भाई इधर देखो रे, बस अब पिन ड्रॉप साइलेंस। ये थोड़ा सा ना बस इतना सा ध्यान रखा करो। क्या होता है कि तैयारी के दौरान आप रूम पे रहते हैं, पीजी में रहते हैं, हम कई बार ना ऐसे सोचते हैं कि खाना के अंदर अक्सर कोताही चलती रहती है काम के रिस्पेक्ट में। लेकिन जितना 200 500 1000 2000 हर महीने बचा लेंगे ना, हर महीने जैसे क्या होता है कि कई बार इंसान सोचता है, मुझे पता है हम तैयारी करते थे, हम भी ऐसे ही सोचते थे, चीजें 1000 रुपए बच गए, 2000 रुपए बच गए, ठीक है सुबह का खाना स्किप कर दिया, ये खा लूंगा वो खा लूंगा। आज ठीक है, जिस दिन थोड़ी गड़बड़ होती है ना, बचाया होगा 10,000, 8 10 महीनों में डॉक्टर के एक बार में जाएंगे 15,000 दे आएंगे। उसके पीछे रीजन है कि डॉक्टर एक बारी में ठीक करेगा नहीं, ये तो मशीनरी है भैया, धीरे 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 चीजें में गड़बड़ आती है। तो सिंपल सा मुद्दा है, थोड़ा गर्मी का टाइम आ जाएगा, पानी पीते रहिए। दूसरा कि जैसे आप यहां आते हैं एक बोतल रखा करो, थोड़ा ध्यान दो 2 मिनट। ऐसा भी नहीं कि हर सेकंड में पानी पीते रहना है, कहने का मतलब घंटे 1.5 घंटे में पानी पीते रहो। दूसरा बात, कुछ ना कुछ भैया खा पी लिया करो। ऐसा मत 5 6 घंटे इंसान क्या करता है, सुबह जाके 1 या 2 बजे खाना खाता है, उस टाइम तक ना भूखा रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और नहीं तो इस उम्र के अंदर बस यही समस्याओं की वजह से ये सारा कुछ होता है। तो 1 2 बजे खाना खाने की बजाय कोशिश करिए कि आप भैया बीच में कुछ खा पी ले, बस इतनी सी बात है। 6 7 घंटे पेट को खाली मत रखें, नहीं तो धीरे 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 आज तो बात बन जाएगी। एक बार ये चुप क्यों नहीं हो रहे भाई, ये भाई ऐसा, मैं कुछ बात कर रहा था, ये पता नहीं आपस में कौन सा ज्ञानी है, यहां जाओ यहां से दे दो ज्ञान फिर। अब देखो वो 4 बेवकूफ हैं, और उन 4 बेवकूफों ने बस ये ढूंढा, जैसे नहीं कहते कि एक गधा आया, गधे ने गांव में आते ऊंची ऊंची किया, उसको गलियों में दिखाई नहीं दे रहे कहां है। अगर कोई उसके जैसा होगा, वो कुछ भी हो सकता है। अब मैं गधा कहूंगा, आपको लगेगा सर ने सुबह सुबह गधा कहा, गधा तो बहुत अच्छा शब्द है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो मेरे भाई उसको जैसे ही लगेगा तो उसकी जैसी आवाज करेगा। उन 4 बेवकूफों ने की आवाज, तो 10 20 यहां थे, उन्होंने बताया कि हाँ भैया हम आपकी प्रजाति के हैं, आओ भाई इधर। अच्छा 140 नोट नहीं है, गड़बड़ हो रही है क्या? 3 0 और 4 0 3 4 7 आओ जी। अब यहां से मैं आगे बात करता हूं, 112 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 112, पिन ड्रॉप साइलेंस। यहीं पर अपन काफी संख्या में क्वेश्चन कर डालेंगे,
जिससे आपको घर पे जो टॉपिक आप कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। यहां पर ये 20-20 क्वेश्चन के करीब हो जाएंगे, 60-70 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं इस टॉपिक के, क्योंकि आइडिया लग गया। अब हम इस वेन इसके पाई चार्ट के कितने ही क्वेश्चन करते रहे, आइडिया लग गया अब अपने को। आओ भाई 112 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। ए बी सी डी ई में कामगारों की संख्या है। चार्ट की श्रेणी बी के लिए केंद्रीय कौन, बी के लिए केंद्रीय कौन, तो 15 बेटा 100 और गुणा में कर दो 300, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 18 बार, 18 तिया, बोलो कोई डाउट है क्या? आइएगा क्वेश्चन नंबर 113। एक 113 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और करने का प्रयास करिए। एक 113 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और करने का प्रयास करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक ही कार, सेकंड वाले को देख लेता हूं पहले तो मैं। ए के द्वारा बेची गई कार और ई द्वारा बेची गई कार, ए के अंदर अगर 20 कार बिकेंगी तो ई में 16 कार बिकेंगी, तो ये 5:4 आ रहा है और इसने कहा कि 4:5 है, तो इसका मतलब जो ये सेकंड वाला कथन है वो तो गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन भी बाहर और तीसरा ऑप्शन भी बाहर, ये सेकंड वाला तो गलत हो गया। और अब इसने कहा कंपनी बी, एफ और एच द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या बी 8 है, एफ 12 है 20 और एच 10 है 30, तो टोटल 30 हो गया। तो 8,000 का 30%, या तो देखो 30% निकाल दो या 10% निकाल दो। 10% क्यों मेरे भाई, टोटल तो 30% है और मुझे तो औसत निकालना है, तो टोटल संख्या कितनी है? 10,000 है। तो 10,000 का देखा तो मैंने कितना आया, 1,000 आ गया। और इसने कहा कि ये कितना है 100, तो ये पहले वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी और दूसरे वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन ना ही 1 ना ही 2। तो मैं आपको एक बात फिर बार बार कहना चाह रहा हूं, जो पाई चार्ट के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन के लिए 98% क्वेश्चन के लिए जो बात थी वो अपनी यही है। इससे अगला क्वेश्चन एक बार करके दिखाना मुझे, इससे अगला क्वेश्चन एक करके दिखाना भैया।
अपना आंसर आया 35/100 और गुणा में कर दिया 360, 2 7 18 126। क्लियर है मेरी बात? अब देखो भाई, अब घर से करने को देता हूं मैं सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, और फिर अगली क्लास में हम बार चार्ट, मतलब ये आज किया हमने पाई का, अगले बार में करेंगे हम बार हिस्टोग्राम वाला, और इसके जो 250 के आसपास क्वेश्चन है, जो इसमें से अच्छे अच्छे 20 क्वेश्चन होंगे ना, कल मैं वो छाट के लाऊंगा सारों में से, कि जो मतलब आप 250 के 250 नहीं करने, वो अच्छे वाले 20 तो हम यही कर लेंगे, और छोटे छोटे आप कर लेना, थोड़े से 10-20 काम हो जाएगा। तो कल के लिए 115 से 117 ये क्वेश्चन आपको करना है, लिख लो भाई। 115 से 117, 118, 119, 123, 126, 127, 128 और 129। बस ये वाले क्वेश्चन आपको करके लाने हैं कल। इनमें से जो भी बाकी पाई चार्ट के बचे, मैं इनमें से सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लूंगा, जो भी 10, 5, 20 अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको मैं करवा दूंगा। तो चलिएगा फिर